अरे रश्मि, हाँ। यार अब तो तुम्हारा ट्रांसप्लांट हो गया है। तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती। तुम वीक हो गई हो। अब तो कुछ भी नहीं कर सकती। तुम ना वॉक पे जा सकती हो ना बाहर जा सकती हो। कितने मिथ्स हैं आजकल लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर। अब हर किसी को तो हम समझा नहीं सकते, लेकिन हम ज़रूर समझ सकते हैं इन बातों को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं रश्मि सिंह ब्लॉग्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी? जब किडनी ट्रांसप्लांट की होती है तो सच्चाइयों से कहीं ज़्यादा स्टार्ट होने लगते हैं, कहीं मिस की बातें। बहुत लोग बहुत तरह की बातें करने लगते हैं और उनमें से हम भी होते ही हैं, क्योंकि जब हमारा ट्रांसप्लांट होने जाता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अफेक्ट करने लगती हैं। हमें लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं कि ये तो ट्रांसप्लांट के बाद ये चीज़ हो जाएगी, आपका सब कुछ खराब हो जाएगा, आप फिर से पहले की तरह नहीं रहोगे। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे साथ भी थी। जब मेरा ट्रांसप्लांट होने जा रहा था तो मैं बिल्कुल ही ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट थी। मैं अपना ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद से मैंने कई चीज़ें जो है अपने आप से सर्च करने स्टार्ट की। मैंने बहुत सारे फैक्ट्स भी पढ़े, इसके बहुत सारी सच्चाई के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया। और फिर जाके मैं ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हुई। क्योंकि गाइज, अगर मैं रेडी नहीं होती तो चाहे कितने भी सब लोग सपोर्ट करते, मेरा ट्रांसप्लांट हो भी जाता। अगर कई रीज़न से अगर हो भी जाता मेरा ट्रांसप्लांट, तो भी मैं उतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाती, क्योंकि मैं उन्हीं मिथ्स में ही फंसी रहती कि यार अब तो मेरी लाइफ खराब हो गई एंड आई कांट डू एनीथिंग आफ्टर ट्रांसप्लांट। तो गाइज, सबसे पहले मैं बात करूंगी इनकी। आप किसी भी मिथ हो, किसी भी अफवाहों को पहले सुनने से पहले, उन पर विश्वास करने से पहले आप खुद रिसर्च करिए उन चीज़ों के बारे में। फिर आपको जैसा लगे फिर अपने सच्चाई को समझिए। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मिथ। सबसे पहले जो मिथ होती है किडनी ट्रांसप्लांट को लेके, वो होती है कि किडनी ट्रांसप्लांट जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है अगर डायलिसिस से कंपेयर करें तो। जिसकी फैक्ट के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट एक्सपेंसिव हमें इसलिए लगता है क्योंकि वो एक बार में ही बल्क अमाउंट जाता है। और आपके ऑर्गेन ट्रांसप्लांट जो होता है वो मामूली सर्जरी नहीं होती है। ऑर्गेन ट्रांसप्लांट में जो होता है हमारी लाइफ जो है पूरी रिस्क पे होती है। प्लस डॉक्टर्स जो होते हैं बहुत प्रिकॉशंस के साथ, बहुत ही सेफ्टी और डिफरेंट डिफरेंट नई तकनीकों के साथ जो है ये सर्जरी करते हैं। इसीलिए इस टाइम जो है ट्रांसप्लांट के समय जो है थोड़े एक्सपेंस होते हैं बजट के। लेकिन अगर हम देखें, अगर लाइफ टाइम हम डायलिसिस करवाने वाले हैं तो आप, ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा रहे हैं डायलिसिस तो बिल्कुल सेफ है और बहुत ही कम पैसे में आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। क्योंकि डायलिसिस के टाइम भी हमारे अंदर कितने की कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो अगर आप देखें लाइफ टाइम की अगर हम बात करें किडनी ट्रांसप्लांट से डायलिसिस का कंपेयर करें दोनों में, तो बिल्कुल भी नहीं। किडनी ट्रांसप्लांट आपका बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं होने वाला है। आप खुद इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि एक बार में एक बल्क अमाउंट जाना और थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट जाना। क्योंकि हम लोग अक्सर होता है कि जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट जा रहा है हम कभी उसे कैलकुलेट नहीं करते। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली पाएंगे कि जो बल्क अमाउंट है उससे कहीं ज्यादा वो जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो गया वो होता है। इसलिए जो पहला फैक्ट है ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट कंपेयर टू डायलिसिस बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है अगर लाइफ टाइम की बात करें तो। गाइस, सेकेंड मिथ की बात जब करते हैं तो सेकेंड मिथ ये होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट जो है सक्सेसफुल नहीं होता है, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट यानी अभी तक 95% ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट जो है सक्सेसफुल हो चुके हैं। यानी किडनी ट्रांसप्लांट जो है सक्सेसफुल है। कभी बहुत ही ऐसे रेयर केसेस हैं जिसमें ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद उनकी किडनी अचानक काम करना बंद कर दी है या फिर फेल हो चुकी है। लेकिन 95% लोगों के जो है किडनी ट्रांसप्लांट वहीं सक्सेसफुल है। तो हम कुछ केसेस के चलते ये नहीं बोल सकते कि किडनी ट्रांसप्लांट जो है आपका सक्सेसफुल नहीं होता है। तो आप इस मिथ में बिल्कुल भी ना रहे कि आपका ट्रांसप्लांट जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो किडनी ट्रांसप्लांट इज सक्सेसफुल। नाउ अगर बात करें हम थर्ड मिथ के बारे में, तो वो होता है, और ये मिथ जो है बहुत ही जनरल से मिथ है और अक्सर ये मिथ है जो रिलेटेड है अनमैरिड लोगों के साथ। वो ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद हम शादी नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल भी गलत है। खैर, अगर मिथ की बात करें तो मिथ को एक साइड में रखिए। मुझे आप एक रीजन दीजिए जिसके चलते आपको ये लगता है कि अभी आपकी ट्रांसप्लांट के बाद आपकी शादी नहीं हो सकती। गाइज, हमारे
बॉडी में जो है हमारे किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, और किडनी का फंक्शन क्या है कि हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालना हमारे यूरिन के रास्ते। तो ये जो किडनी जो है जब ट्रांसप्लांटेड हो गई है, नई किडनी हमारे अंदर लग गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करने वाला है। हाँ, इम्यूनिटी कम होने के चलते है और डर होते हैं, चांसेस होते हैं कि अदर इन्फेक्शंस के थ्रू हमारे और ऑर्गन्स जो है वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन किडनी जो है वो आपके अदर ऑर्गन्स को इन्फेक्ट नहीं करेगा। तो इस डर से आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी शादीशुदा लाइफ में आगे चल के कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं इसके चलते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइज। कितने यहाँ पे मैरिड लाइफ जो है सक्सेसफुल है अभी भी, आप खुद जाके देख सकते हैं, आप खुद रिसर्च करें इन लोगों के बारे में कि जो कि ट्रांसप्लांट के बाद शादी किए हैं और जिनकी मैरिड लाइफ जो है बहुत ही सक्सेसफुल भी रही है। तो इस चक्कर में बिल्कुल भी आप मत रहिए कि आपकी ट्रांसप्लांट हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आपकी शादी नहीं हो सकती है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आप बिल्कुल भी शादी कर सकते हैं और एक अच्छी सी मैरिड लाइफ अपनी जी सकते हैं। चौथी जो मिथ के बारे में होती है जो कि मैरिड लाइफ से ही रिलेटेड है वो है, और ये है वुमेन्स को लेके, कि जिन वुमेन्स की शादी हुई, न्यूली मैरिड है और जिनके अभी बेबी नहीं है, वो ये होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। और अगर ये बात मैं करूँ तो एक भी बात हमारी कहीं ना कहीं रिलेटेड है थर्ड मिथ से, कि हमारी शादी नहीं हो सकती किडनी ट्रांसप्लांट के बाद से, ये उसी मिथ से रिलेटेड है। आप क्यों प्रेग्नेंट नहीं हो सकते? जैसे मैंने अभी बात की कि हमारा ट्रांसप्लांट होता है किडनी, यानी किडनी हमारे किसी भी अदर ऑर्गन को इम्फेक्ट नहीं करेगा। गाइज एक बार हाँ, आप अपनी बॉडी को टाइम दीजिए। जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है तो आप कोशिश करिए कि एटलीस्ट 2 इयर्स तक आप कंसीव ना करें। 2 इयर्स के बाद आपके गायना और आपके डॉक्टर्स जो है वो आपस में कंसल्ट करके एक दूसरे से जो है, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है डॉक्टर्स की हेल्प चाहिए आपको, और गाइनास जो है वो आपके मेडिसिन का ऊपर नीचे डोज जैसे भी होगा वो करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते और आप एक बेबी को जन्म नहीं दे सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी और के कहे में बिल्कुल मत जाइए, अपनी बॉडी को अच्छे से रिकवर होने दीजिए और कंसीव करने से पहले डॉक्टर की राय जरूर ले। तो आप ये बिल्कुल सच है कि आप किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो है प्रेग्नेंट हो सकते हैं। नाउ जो फाइनल और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिथ की अगर बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर, तो वो है, और वो हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, तो वो ये होता है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं। हम किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो है कुछ नहीं कर सकते जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं, और अब हमारा करियर ख़त्म हो गया है। तो गाइज ये बिल्कुल भी गलत बात है, और आप किसी के भी बहकावे में, किसी के भी कहे में ना जाइए कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो है आपकी ज़िंदगी रुक गई है और आप आगे नहीं बढ़ सकते। अभी आपने देखा होगा, अगर आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो अभी एक किडनी ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स है जो कि माउंट पे क्लाइंब किए हैं, उन्होंने माउंट पे चढ़ाई की है। तो आप खुद सोच सकते हैं जो बंदे माउंट पे चढ़ सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अपनी बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम दीजिए। जैसे जैसे आपकी बॉडी रिकवर होगी वैसे ही वैसे आप जो है नॉर्मल लोगों की तरह हर चीज़ करने लगेंगे। अभी मेरे ट्रांसप्लांट को 4 मंथ्स हुआ है और मैंने कुकिंग भी स्टार्ट कर दी है, मैंने धीरे धीरे अपनी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं की है क्योंकि मुझे भी पता है कि जैसे जैसे मेरी बॉडी को भी टाइम चाहिए थोड़ी रिकवर होने के लिए, मैं एकदम से सारी चीज़ें एक ही बार स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आगे फ्यूचर में कुछ नहीं करने वाली हूँ। गाइज किसी के भी कहे में मत जाइए, कहने वाले बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन आप अभी इस टाइम सिर्फ अपनी सुनिए और थोड़ी जो है ना थोड़ी सेल्फिश होइए, क्योंकि सेल्फिश होंगे आप तो अभी जो है आप मोटिवेटेड भी रहेंगे। हम 10 बार 10 लोगों की जब बात सुनते हैं तो वो काफ़ी कभी कभी हमें डीमोटिवेट भी कर देते हैं कि यार अब तो मेरी लाइफ जो है ट्रांसप्लांट के बाद ख़त्म हो गई है, मैं आम लोगों की तरह नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफैक्ट हम बहुत अच्छे से लाइफ अपनी जी सकते हैं। आप खुद सोचिए कि अभी जो है हमें नई जिंदगी मिली है, और आप अभी जो हमारे सपने अधूरे रह गए थे जिन्हें हमें पूरा करना था, जो कहीं ना कहीं बीच में छूट गए थे, अब वो समय है कि आप उन सपनों को अपने पूरा करिए और नए तरीके से नई शुरुआत करिए अपनी लाइफ की। तो गाइज ये सारे काफ़ी जनरल मिथ्स होते हैं हमारे ट्रांसप्लांट को लेके, और बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर ये भरे भी पड़े होते हैं कि यार हम अब तो ट्रांसप्लांट अगर हो जाएगा मेरी तो ज़िंदगी ऐसे हो जाएगी, मेरी तो ज़िंदगी ऐसे हो जाएगी। तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैंने स्पेशली ये व्लॉग बनाया ताकि ये जो कॉमन मिथ है स्पेशल, क्योंकि इतने लोगों से जब मैं मिलती हूँ तो कितने लोग ये चीज़ों के बारे में बात भी करते हैं,
तो मुझे लगा कि मुझे इस पे व्लॉग बनाना चाहिए और आप लोगों के सामने ये सारे मिथ्स के जो है फैक्ट्स लेके आना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सिर्फ जो चीज़ें हैं हमारी सोच में है। अपनी सोच को बदलिए और हर तरफ पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करिए और खुद भी पॉजिटिव रहिए। उम्मीद है आप सबको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक बटन देना और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।